सो माचिस के 4 साल के बाद मुझे मोहब्बतें मिली थी। 4 साल का गैप था बीच में, और उसके बाद मोहब्बतें आई थी, और मोहब्बतें के बाद फिर बहुत सारा काम किया और सारा कुछ किया, और स्ट्रगल तो चलती रहती है, लाइफ की स्ट्रगल तो हमेशा ऑन रहती है, क्योंकि हम। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जिन्हें आपका हो बॉलीवुड में। थैंक यू सो मच। एंड एक ग्रे शेड वाली जब हम बात करें तो फिल्म को अनाउंस करते साथ ही काफ़ी चर्चे में रही फिल्म की जिमी इज़ गोइंग टू प्ले ग्रे शेड, तो वो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही हो गया था। तो कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, आज़म में किस तरीके का किरदार होने वाला है? जी हाँ, आज़म जो हमारी फ़िल्म है ये 19 मई को रिलीज़ हो रही है, और ये मुंबई शहर की एक ऐसी रात की कहानी है जिस रात को बहुत सारे ऐसे हादसे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा अंडरवर्ल्ड, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी पुलिस फोर्स, सब के सब जो हैं वो हिल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जो नॉर्मल जनता है उनको पता भी नहीं होता है कि इस रात को ऐसी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे ये सारी चीज़ें की गई हैं। इस फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही नया और बहुत ही अलग है, और स्क्रीन प्ले जो है इस फिल्म का वो सबसे बड़ा पॉइंट है इस फिल्म का, क्योंकि इस टाइप का स्क्रीन प्ले अटेम्प्ट करना आसान चीज़ नहीं होती है। बहुत ही एक अलग टाइप का स्क्रीन प्ले है, मास्टर क्लास है स्क्रीन प्ले में। तो आई थिंक ये एक डायरेक्टर की फ़िल्म है, और इसके अंदर बहुत ही बारीकी से हम लोगों को चीज़ें करनी थी, क्योंकि कितना इस सीन में रिवील करना है, कितना बाद में होगा, उसमें कई बार हम लोग खुद जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे। तो हमें पूछना पड़ता था डायरेक्टर से कि इससे पहले वो वाला हादसा हो चुका है क्या, तो फिर वो बताते थे कि नहीं, अभी तो उसकी प्लानिंग इसके बाद चलेगी। तो फिर आपको समझ में आता है कि क्या है। और ऐसी फिल्म जिसके अंदर की अगर किसी ने किसी को ऐसे करके थोड़ी सी लुक भी दी है, तो उस पर भी एक उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं कोई सस्पेंस है, क्योंकि आगे जाके आपको पता लगता है कि ओ माय गॉड, इसलिए इसने घूम के इसको देखा था, क्योंकि मगर बहुत सटल तरीके से। वो सिर्फ आप जब बाद में बैठोगे साथ में अपने दोस्तों के और चीज़ों को डिस्कस करोगे, तब एक के बाद एक चीज़ें निकलेंगी कि ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे करके वो था। तो तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। बहुत ऐसी फिल्में जो हैं वो बननी चाहिए और चलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बार बार कहते रहते हैं कि कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो, हर बार वही चीज़, तो ऐसी फिल्मों का सक्सेसफुल होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर इस टाइप के टैलेंटेड डायरेक्टर्स, राइटर्स जो हैं वो आगे जाके और भी बेटर चीज़ें कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। एंड जो लोग कहते हैं कि रीमेक से बाहर आके कुछ बनाओ, तो फिर तो नए प्रोजेक्ट्स को अगर चांस ही नहीं देंगे तो कैसे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये हॉल में बैठ के मज़ा लेने वाली पिक्चर है। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मर्दों की फ़िल्म है, सारा कुछ है, बट लेडीज़ उतना ही इन्जॉय करेंगी इसको, बिकॉज इट्स नॉट, इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये ऐसी अंडरवर्ल्ड की फ़िल्म है जो आपने पहले देखी है, या ऐसी रात की कहानी है जो आपने पहले देख रखी है। ऐसा कुछ नहीं, ये एक कहानी है, और एक अच्छी कहानी है। आप ये भूल जाते हैं कि आप एक्चुअली हॉल में एक अच्छी कहानी देखने जाते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक अच्छी कहानी देखो जो आपको पहले सीन से जोड़ दे कहानी के साथ, और उसके बाद आप बस जब उठोगे एंड में, तभी आपको ऐसा लगेगा, या इंटरवल पॉइंट पे जब आप उठते हो और बोलते हो ओ माय गॉड, ये क्या था, अब क्या होगा। कहानी के साथ हम डेफिनेटली एक अच्छे आर्टिस्ट को भी बड़े पर्दे पर देखने जाते हैं। एंड आर्टिस्ट, इतने फैबुलस आर्टिस्ट को अगर देखने जाना हो तो ऑब्वियसली जाना ही है थिएटर में कि इस फिल्म को करें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो एक्साइटेड यू द मोस्ट इस फिल्म की कहानी या आपका किरदार, बिकॉज इट वॉज समथिंग न्यू फॉर यू? आई थिंक इट वॉज द स्क्रिप्ट, आई थिंक इट वॉज द स्क्रिप्ट। और मेरे से ऑलमोस्ट ये स्क्रिप्ट मिस हो गई थी, और जब मैंने वापस से जब मैंने पढ़ी ये स्क्रिप्ट, सो बेसिकली मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। हुआ ये था कि जैसे मैंने हमारा जो काम देखते हैं, उन्होंने बताया कि ये है, ये है, ये वाली OTT का आया है, ये है, वो है, और फिर एक ये ऐसी फिल्म आई है जो एक रात की मुंबई की कहानी है। तो एक रात की मुंबई कहानी पे हमारा रिएक्शन ये होता है कि मतलब कि 30, 35, 40 रातें हमें शूटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो
तो उनको भी पता है कि ये नाइट शूटिंग्स नहीं करता है, ये है वो है, बिकॉज पूरा आपका साइकिल बिगड़ जाता है। मैंने बहुत ऐसी फिल्में की हैं जिसमें 25 रातें, 30 रातें, 40 रातें करते करते, कोई भूत की फिल्म है, कोई कुछ है, आदमी खुद भूत बन जाता है करते करते 40 रातों की शूटिंग। तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ फॉर हेल्थ रीजंस, नथिंग एल्स। एंड सो ये चीज़ स्किप हो गई। फिर उसके बाद जस्ट बिकॉज मेरे को पढ़ने का शौक़ है तो मैंने सबको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मेरे पास आनी चाहिए। और इसी तरीके से कुछ वक्त निकल गया और मैं कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मैंने बीच में एक स्क्रिप्ट देखी जो प्योर हिंदी में लिखी हुई थी, तो मैंने कहा आज ये पढ़ते हैं, और मैंने निकाली और मैंने पढ़नी शुरू की। मेरे ख्याल से 1-2 पेज पढ़े होंगे एंड आई गॉट स्टक टू द स्क्रिप्ट। मतलब उसके बाद मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया। मैंने इंटरवल का भी कोई ब्रेक नहीं लिया, मैंने सीधा एंड तक उसको खींचा। और काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी वो, कुछ 110-120 पेजेस की। और इमीडिएटली मैंने पढ़ने के बाद फ़ोन लगाया और मैंने अक्षय को बोला, मैंने कहा अक्षय यार ये कौन सी है? तो उसने पूछा कौन सी, क्या नाम लिखा है, क्या है? तो मैंने सब बताया। तो बोला कि ये शायद वो वाली स्क्रिप्ट है जिसको हमने ना बोल दी थी, एक रात की कहानी। तो मैंने कहा यार कैसे भी करके उनको वापस कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि वी वांट टू डू दिस फिल्म। और अगर उन्होंने किसी को, क्योंकि वक्त निकल गया है, अगर उन्होंने किसी को साइन कर लिया है इस पिछले 1-2 हफ्तों में जो निकल गए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें कोई दूसरा रोल अगर हमारे लायक हो तो हमें दो, बिकॉज वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, दैट मच रिस्पेक्ट वी हैव फॉर दिस स्क्रिप्ट, राइट। वो लकीली बस शायद किस्मत होती है। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हमने अभी तक किसी को लॉक नहीं किया है। और फिर इमीडिएटली हम लोगों ने बात करी डायरेक्टर के साथ और हमने कहा कि यार आपको 40 की जगह 80 रातें चाहिए, आप ले लो, बट ये फिल्म हम लोग करते हैं। जब आपने माचिस की तो उसके बाद फौरन बाद आपको मोहब्बतें मिली, तो लोगों ने सोचा होगा आप कितने लकी हैं आफ्टर फर्स्ट फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है। बट हाउ डू यू सी द स्ट्रगल व्हिच यू हैव डन इन दिस इंडस्ट्री इतने टाइम तक है, इनफैक्ट अभी भी कर ही रहे होंगे? सो माचिस के 4 साल के बाद मुझे मोहब्बतें मिली थी। 4 साल का गैप था बीच में और उसके बाद मोहब्बतें आई थी। और मोहब्बतें के बाद फिर बहुत सारा काम किया और सारा कुछ किया। और स्ट्रगल तो चलती रहती है, लाइफ की स्ट्रगल तो हमेशा ऑन रहती है, क्योंकि हमेशा एज एन एक्टर आपकी एक तरह की भूख होती है कि कुछ और अच्छा, कुछ और डिफरेंट मिले। और जब वो कभी कभी नहीं आता है, कुछ अलग नहीं आ रहा होता है, सब बड़ा टिपिकल आ रहा होता है, तो फिर आपको ये समझना पड़ता है अब मैं क्या करूं यार, मैं घर भी नहीं बैठना चाहता हूं, मैं कुछ भी नहीं है, मगर मजबूरन फिर आपको बैठना पड़ता है बिकॉज़ आप उस टाइप का। और आजकल लकीली थोड़ा सा OTT में कुछ बहुत कमाल का काम हो रहा है और कुछ अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें, और स्पेशली एक्टर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए और टेक्नीशियंस के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, जिसमें आप थोड़ा सा खुल के काम कर सकते हैं। एक्टर्स के लिए बिकॉज उसमें कैरेक्टर्स की लेयरिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि 8-10 एपिसोड 12 एपिसोड तक चला जाता है। और अगर उसका सीज़न 2 भी आ रहा होगा तो और भी उसके बाद जो है आपको किरदार पे काम करने का मौका मिलता है। तो वो लकीली एक अच्छी स्पेस रही है। बट देन देयर इज़ स्टिल लॉट ऑफ होप इन द वर्ल्ड, बिकॉज विद न्यू पीपल making, new producers producing films like Azam, which are so interesting that it's a master class in screenplay. मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं लिखी है, मैंने नहीं डायरेक्ट की है, मगर मैं इस राइटर का फ़ैन हूँ। You said हर आर्टिस्ट को भूल होती है, राइट? You said माचिस के 4 साल बाद मुझे मोहब्बत हुई, 4 साल बाद मोहब्बत हुई ना, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी शाहरुख, अमिताभ, अक्षय जो कि ऑलरेडी फेस थे, तब क्या माइंड में था? बिकॉज 4 साल बाद फिल्म मिल रही थी एंड वो भी इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के सामने, वो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ माइंड में था? तो ये सब चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती हैं। पहले कितने ही टेस्ट हुए, लुक टेस्ट हुए, स्क्रीन टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, फिर फाइनलाइज हुए, फिर हम लोग की ट्रेनिंग शुरू हुई 4-6 महीनों के लिए, फिर उसमें वक्त गुज़रा, फिर फाइनली फ़िल्म को शूट करने का टाइम आया। फिर तो हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते चले गए, क्योंकि उस समय ये होता है कि आप इतने नए होते हो कि आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती है चीज़ों की। और आप, मेरे लिए तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मेरा
कोई नहीं था जो मुझे बता सकता था कि इसको ऐसा करो या उसको वैसा करो एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो इट वाज ऑल अबाउट जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कि आज ये कर लिया, कल ये करना है, वो करना है, उसी तरीके से शूटिंग हो गई। और कभी उठते थे रात को तो सोचते, ओ माय गॉड, एम आई रियली वर्किंग विद आदित्य चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एम आई एक्चुअली डूइंग अ यश चोपड़ा फिल्म। सेम गोज फॉर माचिस ऑल्सो, कि माई गॉड। बट वही है कि उस समय आप इतने नए होते हो कि आपको रिएक्ट करने का मौका नहीं होता है किसी चीज़ के लिए। आप इतना ज़्यादा ये होते कि माय गॉड मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, बस मैं एकदम सही करता चलूँ धीरे धीरे। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। जी नहीं, मैंने नहीं की है, और मैं चाहता हूँ कि इवन आमिर खान के साथ भी नहीं की है। मैं कई बार इन्हें मिला हूँ, दोनों को सब कुछ है, तो आई एम श्योर कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो करेंगे। आई वुड लव टू वर्क विद देम। तो साहिब बीवी गैंगस्टर की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मुझे याद है मेरी कोई पंजाबी फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई थी, और मैं उसकी प्रमोशंस पे कनाडा में या कहीं पे था, और मुझे तिग्मांशु का फ़ोन आया कि यार कहाँ हो, क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और मैं उसकी प्रमोशन पे आया हुआ हूँ, तो नेक्स्ट वीक तक मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आके मेरे को मिलो, आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू नरेट टू यू। तो ऑब्वियसली फिर मैं वापस आया, मैंने उनको कॉल किया और मिला, और उन्होंने मुझे एक कहानी, एक बेसिक आइडिया उसका सुनाया। बोला अभी हम लोग लिख रहे हैं, जैसे ही रेडी हो जाएगी आई विल गिव यू द स्क्रिप्ट टू रीड। सब लोग को पता है कि आई लव रीडिंग, तो उन लोग को चाहे वो नीरज हों चाहे कोई हो, दे लाइक टू हैंड ओवर द स्क्रिप्ट एंड देन आफ्टर दैट टॉक इन डिटेल एंड एवरीथिंग। तो बस एक बेसिक आइडिया सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका कि साहिब बीवी गुलाम एक क्लासिक फिल्म थी, लेकिन साहिब बीवी गैंगस्टर एक अलग थॉट है और एक अलग टाइप का कुछ निकल के आने वाला है। तो फिर एनीवेज, फिर स्क्रिप्ट जब तक तैयार हो रही थी, सब कुछ था, और उसके बाद हम लोगों ने बाकी चीज़ों पे करना शुरू किया। तो मैंने तिग्मांशु से ही पूछा था कि इसकी लुक क्या होने वाली है, तो उन्होंने बेसिक जो रेफरेंसेस थे उनकी वाइफ ने वो सब दिखाए, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि यार मूँछें जो हैं वो उगा लो, और वो जो है अपना तलवारधारी टाइप, वो उस टाइप की मूँछें जो हैं वो उगा लो, और बाकी आई थिंक लुक एंड ऑल एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। और बस फिर उस तरीके से वो फिल्म जो है वो शुरू हो गई, और हम लोग सब एक जगह है गुजरात में बारिया करके, मेरे ख्याल से बड़ौदा से कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव है, 3 घंटे की। अब वो जो हमने फर्स्ट पार्ट शूट किया था उस टाइम पे तो मतलब इतने हाईवेज नहीं थे, तो बहुत इंटेबल। अभी तो मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल की सड़कें हो गई हैं वहाँ पे। तो या आई मीन वो उस हिसाब से शुरू हुई फिल्म, और हम लोग वहाँ गए और एक जगह पे जाके बना दी, और बहुत कमाल का उसका रिस्पांस मिला था लोगों से। आज तक लोग जो हैं वो बात करते हैं उसके बारे में और उसके किरदारों के बारे में एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो या कितना वक्त हो गया है इस इंडस्ट्री में आपको? व्हेन आई सी माचिस वाला the same thing is sitting in front of me right now as such another real life कि real हिस्ट्री की बात करें in a character आपने होता है, लेकिन आप अपने आप में क्या एक बदलाव देखते हैं बदलाव तो बहुत आ जाता है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम योर लुक्स ऑल्सो एवरीथिंग चेंजेस। आई थिंक माइंड सेट बदल जाता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक नर्वस एनर्जी होती थी, दिमाग बहुत फास्ट चल रहा होता था, उसकी वजह से बॉडी भी उतनी फास्ट चलने लग जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे करके विद टाइम विद एवरीथिंग आप थोड़ा सा शांत होते चले जाते हो। एंड दिमाग में तो वही तूफ़ान चल रहा होता है, लेकिन फ्रॉम द exterior you kind of calm down
a little bit and everything. Yeah, and I think जैसा वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस आई थिंक आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है, तो बहुत कुछ सीखा है इन 26-27 सालों में इस इंडस्ट्री में. लेकिन मोहब्बत की बात करोगे जो रिलेशनशिप क्योंकि जब आपने बाद में जो ये सब मेरे सीनियर्स हैं, तो हमको एक मुझे अच्छा लगता है वो. मैं आई थिंक मेरी मदर ने मुझे ऐसा रेज़ किया था कि अपने से बड़ों को की रिस्पेक्ट करो और उनके सामने ज़्यादा फैलो मत, उनके सामने. तो आई थिंक वो चीज़ें जो हैं वो इन बिल्ट हैं मेरे अंदर. तो मैं अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ उनको. और या आई थिंक दैट्स द वे आई बीन ब्रॉट अप. मैंने इस वक्त बॉलीवुड की फिल्म में बहुत स्ट्रगल कर रहा है किसी फिल्म को चलाने के लिए पास्ट ईयर से लेके अभी तक में और वो थिंग इज रीजन क्या आई थिंक कोविड ने बहुत अफेक्ट किया है, सब लोगों को अफेक्ट किया है अपनी अपनी तरह से. हर चीज़ को जो है वो एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है हर चीज़ के ऊपर. और बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत बुरी तरह से झटका लगा है. और होता क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी फिल्म चलती है तो 50 छोटी फिल्में बनती हैं. उनमें से अगर आधी भी चल जाती हैं तो फिर हज़ारों छोटी बनती हैं और उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है, सब कुछ होता है. दैट इज़ द प्रोसेस. अब उस प्रोसेस को आप डाइसेक्ट करने लग जाओगे और हर चीज़ का आप वो बुरा और अच्छा निकालने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है. वो तो किसी भी लाइन में आप कर सकते हो. तो आई थिंक यही है कि कुछ बड़ी फिल्में और चलती हैं तो और छोटी फिल्में बनेंगी, और छोटी फिल्में बनेंगी, उनमें से आधी चलेंगी तो और बहुत सारी छोटी फिल्में बनेंगी और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, नई नई चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आएंगी. बट उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके और अच्छी अच्छी फिल्में और बड़ी फिल्में भी चलें, सब कुछ है. और हमारी आज़म जैसी फिल्म भी जो है वो चले, क्योंकि ऐसी फिल्मों का भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक राइटर, एक डायरेक्टर को मिलता है. मेरा क्या है, मैं तो और भी फिल्में कर रहा हूँ और भी करता रहूँगा, मगर ये जो मेकर्स हैं जिन्होंने हिम्मत की है ऐसी चीज़ बनाने के लिए, आई थिंक इनके कॉन्फिडेंस के लिए ऐसी चीज़ों का चलना और बहुत अच्छे लेवल तक चलना, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है इन्होंने. I've got a couple of films which I've just completed. I've completed one with Neeraj Pandey called Auron Mein Kahan Dum Tha with Ajay Devgan and Tabu. And then I've got one with Anand Rai's production which is called Haseen Dilruba 2. So these are the two films that I have completed, and they will be making the announcement for the release dates and everything very soon. सो आलम की अगर मैं बात करूँ इतना पावरफुल कैरेक्टर है आपका, कोई अगर डायलॉग हमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो अभी तक मतलब ट्रेलर में और उसमें आउट हुए हैं. बहुत सारे अभी आएंगे और बहुत सारे और हैं जो फिल्म देखने के बाद आपको दिखेंगे. बट एक है ट्रेलर में से जो कि अगर तेरे को कुर्सी पे बैठने का है, धंधा करने का है, तो दोस्तों को मारने की आदत डाल ले भाई. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you.